आज हो सकती है राहुल गांधी की ताजपोशी। सोनिया गांधी ने बुलाई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल के नाम पर लग सकती है मोहर। सीएम योगी आज हरदोई और गोरखपुर में भरेंगे हुंकार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभाएं। जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर लखनऊ और अमेठी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लोगों से कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की करेंगे अपील। पद्मावती फिल्म को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान। कहा विवादित सीन न हटाने तक यूपी में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। इलाहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। 3 अन्य बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में। 2 दिन पहले व्यापारी के पोते का किया था अपहरण। तो मऊ में भी मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। विशेष पूजा अर्चना के बाद रविवार शाम 7:28 पर बंद हुए भगवान बद्री विशाल के कपाट। भारी बर्फबारी के बावजूद भक्तों में दिखा भारी उत्साह। और पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी शीतलहर। स्नोफॉल से होटल कारोबारियों और सैलानियों के खिले चेहरे। बद्रीनाथ में पड़ी 5 इंच तक बर्फ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अचानक बैठक से पार्टी में अटकलें तेज हो गई हैं और लगभग साफ हो गया है कि पार्टी प्रमुख के तौर पर सोनिया गांधी का 19 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को नया बॉस मिलने वाला है। गुजरात चुनाव के लिए पसीना बहा रहे राहुल को जल्द ही बड़ा इनाम मिलने वाला है और अब उनको पार्टी के सेकंड मैन से ऑल इन ऑल बनाने का फैसला होने वाला है। जी हां, सूत्रों की माने तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ताजपोशी होने जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर सोमवार को अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग सकती है। भविष्य तो उन्होंने तो इतना काम कर रहे हैं, शायद आज जो गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, वो प्रचार चल रहे हैं, तो बीजेपी वाले तो डर गए हैं। राहुल जी के ताकत को वो कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन पीपल हमारे साथ है, इसीलिए वो राहुल जी को कभी ये नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। राहुल जी ऐसे नेता हैं जो सड़क से लेकर संसद तक एक आम नागरिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ये अटकलें यकीन में कैसे बदलने लगी हैं। दरअसल कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष चुनाव का प्रस्तावित शेड्यूल पहले ही दे दिया था, जिस पर सोनिया गांधी ने विचार भी कर लिया है। अब CWC की बैठक में शेड्यूल पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद सोमवार को तय हो जाएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद कब संभालेंगे। पार्टी संविधान के मुताबिक CWC की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, जो 10 से 15 का होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी अध्यक्ष के लिए किसी नेता ने नामांकन नहीं किया तो राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय है। खबर ये भी है कि 9 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। गुजरात चुनाव फाइनल फेज में होने के साथ ही राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की सक्रियता इतनी बढ़ी कि इस चुनाव ने मोदी बनाम राहुल का रूप ले लिया है। कांग्रेस इसी रणनीति के तहत 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश कर सकती है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात और हिमाचल चुनाव के परिणाम राहुल गांधी के लिए साख का सवाल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। विरोधियों का सामना। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अचानक बैठक से पार्टी में अटकलें तेज हो गई हैं और लगभग साफ हो गया है कि पार्टी प्रमुख के तौर पर सोनिया गांधी का 19 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब राहुल गांधी की ताजपोशी होने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और अब ये कहा जा रहा है कि अब ताजपोशी तय मानी जा रही है राहुल गांधी की।
और सूत्रों की माने तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ताजपोशी हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। बहुत अहम बैठक है ये, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आगे आने वाले वक्त के लिए क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। राहुल गांधी की ताजपोशी होने वाली है और देखना ये होगा कि राहुल गांधी की ताजपोशी होने के बाद क्या कुछ फर्क आता है, क्या कुछ असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से रंजीता हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रंजीता, जो आज बैठक होने वाली है बेहद अहम बताई जा रही है, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एक बार हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं आप। अनुज, राहुल गांधी की ताजपोशी की ये खबर चल रही है और लगातार जिस तरह 2014 के चुनाव के बाद से ये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मांग उठ रही थी कि राहुल गांधी को अब अध्यक्ष बना दिया जाए, आज वर्किंग कमेटी की बैठक में उसी तारीख का ऐलान होगा। बताया जा रहा है, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि 24 दिसंबर का दिन जो है वो तय किया गया है नामांकन के लिए। हालांकि जो खबर है, राहुल गांधी के सामने कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा, इस वजह से जो दूसरी प्रक्रिया होती है चुनाव की, वो प्रक्रिया शायद ना हो, जिस तरह से नाम वापस लेने की प्रक्रिया, इसके बाद वोटिंग का जो डेट होता है वो, क्योंकि जब सामने अगर कोई नहीं है तो वोटिंग तक जाने की नौबत शायद नहीं आएगी। राहुल गांधी के अध्यक्ष की ये बात कही जा रही है। वर्किंग कमेटी की बैठक सोनिया गांधी ने आज बुलाई है, जिसमें वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य होंगे, इनवाइटी सदस्य को मिलाकर। जो समय अनुज जो तय किया गया है गुजरात चुनाव से पहले, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया है। गुजरात चुनाव बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चुनाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि एक संजीवनी की तरह गुजरात चुनाव उनके लिए काम करेगा। जिस तरह लगातार राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं और राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब मीडिया में भी नजर आते दिख रहे हैं। उनकी बयान, चाहे वो नोटबंदी को लेकर या जीएसटी के मामले पर लगातार भाषण दे रहे हैं, मोदी पर निशाना साध रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि ये सही समय है और इसी समय में राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए और जिसके बाद शायद पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ेगा। तो आज मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ताजपोशी की जो तारीख है वो तय होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। जो चुनाव की तारीख है वो बताया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं 24 तारीख पहले से निर्धारित की गई है चुनाव के लिए। बिल्कुल रंजीता, यहाँ पर एक सवाल ये भी अहम बनता है कि अब आगे आने वाले वक्त में, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जो खबर मिल रही है गुजरात चुनाव से पहले यहाँ पर ताजपोशी हो सकती है, तो आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां भी कम नहीं होंगी राहुल गांधी के सामने और भी ज्यादा काम करने की जरूरत और रिजल्ट देने की बात सामने आएगी फिर। जी अनुज, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन को देखते हुए गुजरात चुनाव के नतीजे, जो 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं, हिमाचल का चुनाव हो चुका है और गुजरात का चुनाव होना है, इन दोनों के बाद का समय नहीं रखकर गुजरात चुनाव के बीच का समय रखा गया, चुनाव से पहले का समय रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को यह भी लग रहा था कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव अगर पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं और उसके बाद अगर राहुल गांधी की ताजपोशी होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा ये होगा कि क्या जो हार की जिम्मेदारी है वो राहुल गांधी, क्योंकि लगातार राहुल गांधी ही कर रहे हैं। सोनिया गांधी की ऐसी कोई रैली ना तो हिमाचल में हुई और ना कोई ऐसी संभावना गुजरात में भी है। तो ये कह सकते हैं कि अगर अच्छे दिन भी अगर आते हैं कांग्रेस के तो वो जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की होगी और अगर नतीजे खराब आते हैं तो वो ठिकरा भी राहुल गांधी पर ही फोड़ा जाएगा। तो इसलिए जो बीच का समय पार्टी ने तय किया है वो शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है और पार्टी को यह भी लगता है कि ये सही समय है, क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी की ताजपोशी हो जाती है तो अगर चुनाव के नतीजे बेहतर आते हैं तो राहुल गांधी के लिए 2019 के लिए एक कह सकते हैं कि मैदान तैयार हो जाएगा, राहुल गांधी की एक छवि थोड़ी ऊपर बढ़ा दी जाएगी। रंजीता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी की ताजपोशी कहा जा रहा है कि उसी को लेकर ये वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बढ़ते आगे, इलाहाबाद के घूरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। अचानक हुई फायरिंग में एक शातिर बदमाश को गोली लगी है, जबकि उसके 3 साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस से 2 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये वही बदमाश है जिसने 2 दिन पहले घूरपुर इलाके से नामी व्यापारी शंभुनाथ केशरवानी के पोते का अपहरण किया था।
चौराहे का रहने वाला है, जो बच्चे का घर है उसके जस्ट पास में ही है। उसी ने रैकी करके जो है बच्चे को उठाया था, राजेश पटेल ने, और उसने तो उसी के तहत में फिर जब रात को हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया उन चारों अपराधियों के लिए, तो आज दोपहर में जो है वहाँ पे घूरपुर जो हवाई पट्टी है वहाँ पे टाटा एस मैजिक लेकर के जो जा रहे थे, जिससे बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कई जगह, वहाँ पे इनको रोका गया। तो इनके द्वारा जो है फायरिंग की गई पुलिस पे। पुलिस ने जब जवाबी उसमें फायरिंग करी है तो उसमें अमित कुशवाहा के जो है टांग पे गोली लगी है। उसके अलावा तीनों जो अपराधी थे उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया और पुलिस कस्टडी में है अभी के 6 के 6 जो मेन अपराधी थे। इसमें जो मास्टरमाइंड है अमित कुशवाहा, वो SRN हॉस्पिटल में एडमिट है। और उधर मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में पुलिस चेकिंग के दौरान गांव के चौराहे पर 3 बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। उनके पास से 3 बाइक, 2 तमंचा बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक बदमाश टुनू सिंह कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो बलिया जिले के बेलथरा रोड का रहने वाला है, जबकि दूसरा गिरफ्तार बदमाश गाजीपुर जिले का है और यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। 3 मोटरसाइकिलों पर 3 बदमाश आ रहे थे और पुलिस चेकिंग कर रही थी, वहीं पर आपस में मुठभेड़ हो गई और जिसमें 2 बदमाश मौके से पकड़े गए हैं, कुन्नू सिंह और छोटू राजभर। ये कुन्नू सिंह भीमपुरा बलिया का है, जबकि छोटू राजभर है ये गाजीपुर का रहने वाला है। और अब बात निकाय चुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं हैं। हरदोई और गोरखपुर में सीएम योगी जनसभा करेंगे। 11 बजे हरदोई के GIC मैदान में सीएम की जनसभा होगी, तो वहीं 2 बजे गोरखपुर के MP कॉलेज में सीएम की दूसरी जनसभा होगी। सीएम की जनसभाओं को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और निकाय चुनाव को लेकर राजबब्बर यूपी में जमकर पसीना बहा रहे हैं। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर लखनऊ और अमेठी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से अपने उम्मीदवारों की जिताने की अपील करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर राजबब्बर यूपी में जमकर पसीना बहा रहे हैं और आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर लखनऊ और अमेठी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से अपील करेंगे अपने उम्मीदवारों को जिताने की। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के साथ अलीगढ़, मथुरा, आगरा और लखनऊ में जनसभाएं कर धुआंधार प्रचार किया। आपको सुनाते हैं सीएम ने मथुरा में क्या कुछ कहा। नहीं जानता पिछली सरकारों के इन काले कारनामों को, लेकिन हम लोगों ने तय किया, आज जब मेरी सरकार को 8 महीने उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और आगे भी कोई दंगा नहीं होगा। हम प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्ध हैं। कानून किसी को हाथ में लेने की छूट हमारी सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि कानून का राज है तो कानून का सम्मान भी होना चाहिए और उस कानून के सम्मान के लिए हम लोगों ने व्यवस्था तय की है। खासतौर पर मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, बरसाना है, गोकुल है, ये जितने भी हमारे पवित्र तीर्थ हैं, पवित्र धाम हैं, इन सब की पवित्रता बनी रहे। यहां पर आने वाला श्रद्धालु, यहां पर देशी विदेशी पर्यटक, वह इस माटी के प्रति, यहां के आध्यात्मिक प्रभाव से अभिभूत होकर के इस धरती के प्रति दुनिया के अंदर उस भाव को जागृत करने में योगदान दे सके, इसके लिए हम लोग विशेष प्रयास करने जा रहे हैं।
आपने देखा होगा पिछली सरकारें विद्युत की आपूर्ति में कितना भेदभाव करती थी। 4 से 5 जिलों में बिजली मिलती थी, से 70-71 जिले विद्युत से वंचित रहते थे, उनको बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा कोई भेदभाव नहीं होगा, और एक साथ जब यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, तब आपके ऊर्जा मंत्री और यहां के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में लखनऊ में एक एमओयू पे साइन हो रहा था कि अब प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों पर हम 24 घंटे बिजली देंगे। मथुरा में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी की सरकार में या तो अपराधी जेल के अंदर होंगे, नहीं तो हमारी पुलिस उन्हें ऊपर पहुंचा देगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में भूमाफियाओं और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। जवाब देना चाहते हैं, हम उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि ये सन्यासी की सरकार है, या अपराधियों को या तो जेल में ठूंसा जाता है या फिर हमारी पुलिस उनको ठोकने का काम करती है। ये सन्यासी की सरकार में ही हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री ने अपने काम से ऐसे लोगों को जवाब दिया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार में बलात्कारियों को, भूमाफिया को, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके लिए 2 स्थान है, या तो उनको जेल में जाना होगा या फिर उनको ऊपर जाना होगा। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो हम पर तीखा हमला करते हैं, तीखा टिप्पणी करते हैं। खबर इलाहाबाद से है, जहां यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने फिल्म पद्मावती के विरोध का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इतिहास से छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है। माथुर ने कहा है कि पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था और फिल्म में उन्हें विलेन के रूप में दिखाया गया है। माथुर ने मांग की है कि सेंसर बोर्ड फिल्म को देखकर उसमें से आपत्ति वाले सीन डिलीट करे और उसके बाद फिल्म चेक करके ही रिलीज करने की इजाजत दे। तक इन चीजों को सोचा नहीं गया। अब इस तरह के विषय खड़े हो रहे हैं, उसमें अब ये बात आएगी बीच में, हम लोग कर रहे हैं उसकी चिंता। खबर हमीरपुर से है, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। इस दौरान मौर्य ने कहा है कि यूपी में पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होगी जब तक उसमें विवादित सीन नहीं हटाए जाएंगे। पद्मावती फिल्म में से विवादित हिस्से को नहीं निकाला जाएगा, हम उत्तर प्रदेश उसका प्रदर्शन नहीं होने देंगे। यह भी मैं यहाँ संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर देवबंद के उलेमाओं ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है। देवबंद के उलेमा और ऑनलाइन फतवा विभाग के पूर्व चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा है कि जिन फिल्मों की वजह से किसी को धार्मिक रूप से ठेस पहुंचती है वो फिल्में नहीं बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पद्मावती फिल्म पर सेंसर बोर्ड को रोक लगानी चाहिए। जो मकसद होना चाहिए वो समाज सुधार, तालीम का फरोग, अच्छाई को आम करना, लोगों के अंदर आगाही को बढ़ाना, ये फिल्म के मकासद हैं। अगर ऐसी कोई फिल्म तैयार होती है जिससे हिंदुस्तानी समाज में, मुआशरे में और कल्चर में आपस में इख्तिलाफ उठता है, लोग तोड़ फोड़ की धमकियां देते हैं या खिलाफ वाक़या लगाने के इल्ज़ामात देते हैं, तो ऐसी कोई फिल्म जिससे नफरत फैले, हिंदुस्तान का माहौल बिगड़े, ऐसे पे सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि रानी पद्मावती फिल्म से वो सहमत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रानी पद्मावती स्टोरी नहीं यथार्थ है। उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती हमारी गौरव है, नारी समाज के लिए आदर्श है। उनके साथ एक आक्रांता को जोड़ करके पिक्चर बनाई जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है और इतिहास के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। रानी पद्मावती हमारी एक गौरव है, नारी समाज की प्रतिष्ठा है, नारी समाज के लिए एक आदर्श है और उनके साथ एक आक्रांता को जोड़ करके पिक्चर बनाई जाए, ये स्वीकार नहीं है।
फिल्म पद्मावती का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। बरेली में राजपूत समाज के लोगों ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स दीपिका पादुकोण को जौहर में जिंदा जलाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बरेली के दामोदर पार्क में राजपूत समाज के लोगों ने संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के 151 पुतलों का जौहर करके विरोध दर्ज कराया। विरोध का स्तर यही नहीं रुका और क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह दीपिका पादुकोण को जौहर की आग में झोंकने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान उन्होंने किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी जो भी व्यक्ति दीपिका पादुकोण को जौहर कुंड में फेंक देगा, यानी कि उसको जला के मार देगा। और खबर उत्तराखंड से है। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा कभी दून के ही एसएसपी रहे केवल खुराना को मिला है। केवल खुराना को ट्रैफिक विभाग में एआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके प्रयासों के चलते उत्तराखंड पुलिस अनोखी पहल करने जा रही है, जिसमें नए साल से शहर भर में कई स्थानों पर पुलिस की तरफ से साइकिलें मुहैया कराई जाएंगी और इच्छुक व्यक्ति साइकिल का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण में 50 साइकिलें लाई जाएंगी। वहीं पुलिस की इस पहल को लेकर दून के युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बुलेटिन में अब देखते हैं आज की टॉप न्यूज। आगरा में बाइक और स्कॉर्पियो कार की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा थाना खेरागढ़ क्षेत्र के सैया रोड पर हुआ है। एक बाइक पर 6 लोग सवार होने की वजह से बाइक बेकाबू हो गई और सामने से आ रही स्कॉर्पियो कार से भिड़ंत हो गई। लखीमपुर के महेशपुर में खौफ का पर्याय बने बाघ ने एक 45 साल के व्यक्ति को अपना निवाला बनाया है। ओम प्रकाश 3 दिन पहले गन्ने के खेत में चारे के लिए गया था, जहां बाघ ने उसे दबोच लिया। ओम प्रकाश का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। वहीं बाघ के हमले की एक दूसरी घटना बाकेगंज इलाके में हुई है। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और खनन नीति को लेकर पूर्व सरकार पर जमकर हमला बोला। पंत ने कहा कि पिछली सरकार की जो खनन नीति थी उसमें जमकर अवैध खनन होता था और अब हमने खनन के पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। सरकारी अस्पताल में अक्सर गायब या फिर देरी से पहुंचने वाले डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की अब खैर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इसी महीने के अंत तक सभी अस्पतालों में बायोमेट्रिक का सिस्टम लगाने जा रहा है। अब अस्पतालों में तैनात सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।